सुंदर देखा केशर भूमिका यदि कार मथा बड़ थी तो एरियाटा जब बेसी खाली खाली देखा ब्यूटीर से नेगेटिव पॉइंट 50% पुरुष एवं 20-30% महिला केश जनित विभिन्न प्रकार समस्या सहित जड़ित जदि 50% लोक चंदा न होती से लकी किंतु 100% हबार रिस्क अच्छे फिमेल मानकर चुटीटा झड़े रिटर्न आसबार चान्स बेस अच्छे कि मेल मान जो चुटीटा जो थिनिंग हुए बिना ट्रिटमेंट हमारा लाइफस्टाइल बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वीकेंड से। डाइट हमारा बहुत चेंज हो रहा है। पहले हम जो खेत का आराम से खाना खाते थे वो आजकल देख रहे हैं लोग जाकर शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरी जगह जाके पढ़ाई कर रहे हैं मेट्रो सिटी में, वहाँ पर उनका डाइटरी हैबिट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। जेनजिंग विषय आलोचना करूँ आम जाचु आज समय बहुत सतर्क से निकट में केश जनित समस्या बढ़ुची। स्लीप पैटर्न, the erratic work habits, I don't think they are covering. हेयर ट्रांसप्लांट एकमात्र उपाय की चंदा है गला देखना चाहिए या परखना चाहिए कोई भी शैम्पू यूज करने से जो शैम्पू रे भलो फेण बाहर दैट इज मेडिकेटेड शैम्पू। नमस्कार। यूजेनिक्स प्रेजेंट्स स्वास्थ्य चर्चा इन पार्टनरशिप विथ कनेक्ट न्यूज संवाद डिजिटल स्वास्थ्य संवाद को आपण मानक स्वागत करुछि मु स्वास्थ्यका। आजिर समय रे आमे जेतेबेले कहूछु जे कैंसर बा कर्कट रोगी समस्या बढ़ुछि, मधुमेह आक्रांतों संख्या भारत में द्रुत बेगरे वृद्धि पाउछि। ए सब समस्या भितरे आउ गोटे समस्या भी सामना को आसे, केश जनित समस्या। कार चुटी झड़ुछि बा केश झड़ुछि तो कहार चंदापण चिंता डाकी आणुछे। ए सबू को नहीं आमे जानिछु अनेक भूल चिंताधारा बा भ्रम धारणा केश समस्या को नहीं एवं तार उपचार को नहीं आम मान भितर अच्छे, जहाकू आज आमे ए आलोचना माध्यम रे आपणक आगो को आणिबु। ता केते सत और केते मिछ तार उत्तर आम गहन रे उपस्थित डाक्तर माने रखिबे। आज आम सहित उपस्थित रहिसंती डॉक्टर संदेश भरत सिंह, सीनियर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन यूजेनिक्स हेयर साइंसेस। आम सहित डॉक्टर अरविंद निरंजन अच्छंती, सीनियर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन यूजेनिक्स हेयर साइंस। एवं आम सहित आउ जणे खास अतिथि भी अच्छंती जे केवल ओडिशा किंबा भारतर नुहे विश्वर जणे प्रतिष्ठित हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आनंदपुर अमेरिकार तांकर यात्रा सेते सहज तो नथिला, किंतु आजिर सफलता तांकु जेतिकी परिचय आनी देछि ओडिशा को सेतिकी गर्व आनी देछि। अख्यात पल्लीरु विख्यात हेबार यात्रा तांकर बेस चर्चित। आम सहित अछंती एमडी एम्स न्यू दिल्ली अंतर्जातीय ख्याति संपन्न हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, को फाउंडर यूजेनिक्स हेयर साइंसेस डॉक्टर प्रदीप सेठी। आपण समस्त को आलोचना को स्वागत करुछि। डॉक्टर सेठी आपण को आरंभ करने चाहिए। जितेबाला आम कहू जे सुंदर देखा शरीर प्रत्येक अंग सठिक रहा जरूरी। ए अंग गुड़िक भितर बा ए सब भितर आपण केश को कौटी देखते सुंदर देखा केशर भूमिका कौन? Yeah, at the outset, I would like to thank Swastika for this amazing, beautiful introduction of the panel of doctors. Yes, hair is very, very vital for the looks, and it all starts with you. Look at your own hair. You have got such an amazing hair, and you are doing an amazing job. And for our eyes, आम आखि को आम जो जेकोनी गोटे चेहरा आम देखती आम देखती तार जो भाग माप प्रपोर्शनटा केमी अच्छे, तार मथा केते, तार नाक, तार कान, ये सब जिन देखिए गोटे ब्यूटी कोसेंट आम आखिरे गोटे अच्छी जोटा आप्रिशिएट करूँ। से जदि कार मथा बड़ थी कि चुटीटा टी उपरू पड़ी थी कि साइडटा बेसी चौड़ा हो तो एरियाटा जब बेसी खाली खाली देखा अपर पोर्शनटा आमको लगे जे सी चंदा कि ब्यूटीर से नेगेटिव पॉइंट से ऑल द ब्यूटीफुल फेसेस इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द फीमेल्स whose forehead is small and all the actors and people who are on the TV who are into entertainment and all those kind of cameras, they all try to have a small forehead, and that is the beauty quotient, or you would say that is the quotient of youthfulness. Look at Shah Rukh, he got a small forehead.
So also, as I said, anybody that you look on camera or आम आखि जो जाए का चेहरा उपरक आम प्रथम देखती तार मथाटा केते अच्छी तो से हिसाब से आम दैट इज कल्चरली आम माइंड रे साइकोलॉजी रे अच्छी कि मथाटा छोट हवा कथा आउ चुट्टी भल कि थिबा कथा चुट्टी जदि अच्छी ताले ताको आम स्टाइल करि परिबा ता संगे आम खेली परिबा देन दैट गिव्स अ इंटरनल तो कॉन्फिडेंस सुंदर देखा जावा पई केशर भूमिका ढेर अधिक एक कथा आपण भी कहले सर किंतु भारत कथा जदि आमे देखिबा पाखापाखि 50% पुरुष एबे चंदापण भली समस्या रे जुझी होचंती एवं 20 रु 30% महिला जहाँ तथ्य कहूची एमती अछंती जो माने केश जनित विभिन्न प्रकार समस्या सहित जड़ित तार कारण कौन आपण मतरे True. The figures are very pretty close to the scientific numbers that we also experience. जो चंदा माने जोटा हूँ सिस्टमेटिकली मेल हार्मोन जोटा टेस्टोस्टेरोन तार इफेक्ट रे जदि जेनेटिकली के जन ससेप्टेबल थिबो एक्चुअली कहया गले एवरी मेल इज पोटेंशियली बॉल्ड समस्ते तांकर मेल हार्मोन अच्छी और चांस अच्छी कि सामना हो मझी हो कि पछ हो दैट कैन गो बॉल्ड दैट इज ए प्रोग्रेसिव थिनिंग ऑफ हेयर सेटा चुट्टी झड़ा कह जाए सेटा हूँ progressively over years that becomes thin and that is every male is potentially bald so जदि 50% लोक चंदा न होउचंती ताहले से माने लकी किंतु 100% हवार रिस्क अच्छी कारण से मेल हार्मोन ताका भीतर अच्छी फीमेल मानकर चुट्टीटा झड़े जमी ए मनसून चली कि देर मेनी रिजन्स इंक्लूडिंग सपोज के जो वेट लॉस कला साइक्लिकली बिकॉज ऑफ हार्मोन्स ऑल्सो तांकर चुट्टीटा झड़े सेटा किंतु रिटर्न आसबार चांस बेसी अच्छी किंतु मेल मानकर जो चुट्टीटा जो थिनिंग हुए ओवर इयर्स प्रोग्रेसिवली व्हिच इज कॉल्ड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया वो बिना ट्रीटमेंट रे बिना मेडिकल ट्रीटमेंट रे किंबा बिना सर्जिकल ट्रीटमेंट बिना हेयर ट्रांसप्लांट रे सेटा आउ थे आसबाटा असंभव ओके तो पुरुष एवं महिला क्षेत्र में ये सब कारण कहते डॉक्टर संदेश आपसे ये जानना चाहूँगी कि सर ने एक यूनिवर्सली उसका जवाब दिया महिलाएं और पुरुषों के क्षेत्र में किस किस कारण के तहत ये बाल झड़ने वाली समस्याएं सामने आती है मैम सर ने तो बहुत अच्छे से सारा चीज़ समझा ही दिया है कि मेल्स हार्मोन जो होते हैं है ना जो टेस्टोस्टेरोन है बेसिकली वो कन्वर्ट होता है डीएचटी में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में ये जो मेल हार्मोन है ये डेवलपिंग एज में हमारे बियर्ड हमारी बॉडी है सबको डेवलप करता है लेकिन अगर जैसे सर ने कहा कि जेनेटिक अगर प्रीडिस्पोजिशन है किसी का बॉल्डनेस में एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो वो किसी भी कारण से बाद में उजागर हो सकता है या तो वो उसी एज में होता है 19 to 21 में जहाँ पे आप देखोगे कि वेरी यंग गाइज नाउ डेज 18, 20, 21 आर गोइंग बॉल्ड तो ये लोग हमारे पास आते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्रीडिस्पोजिशन टू डीएचटी महिलाओं के क्षेत्र में क्या हाँ कारण मैम है तो वही आ रहा था मैं देखिए महिलाओं में खास करके अब कैसे हुआ है कि एक तो खान पीन जो हम बोलते हैं है ना प्रोटीन डेफिशिएंसी और मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी खासकर जो मैंने आपसे कहा B12 D आयरन तो ये बहुत बड़ा कारण अगर हम 10 महिलाएं देख रहे हैं अगर हमने उनको ट्रीट किया सिर्फ इससे बेसिक नरिशमेंट जो हम प्रोटीन नरिशमेंट बोलते हैं है ना तो उससे वो एटलीस्ट 6 और 7 गेट ट्रीटेड डॉक्टर अरविंद हम आजकल में लाइफस्टाइल को बहुत से क्षेत्र में कारण या फिर एक प्रॉब्लम दर्शाते हैं तो हेयर लॉस के तहत भी आप यही बोलेंगे कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एब्सोल्युटली मैम लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक्चुअली एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैम व्हेन आई वाज इन स्कूल टाइम तो सीधा आके फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया मैंने बट आजकल देख रहे हैं मैम आजकल बच्चे जो हैं पहले वो प्ले ग्रुप में जा रहे हैं फिर नर्सरी में आ रहे हैं फिर एलकेजी में आ रहे हैं फिर यूकेजी में आ रहे हैं मतलब 5 साल में तो एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं उनको 5 साल में फर्स्ट क्लास में आने में टाइम लग रहा है तो वहाँ से स्ट्रेस लेवल कितना ज़्यादा बढ़ रहा है यू कैन इमेजिन मैम वहाँ से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और धीरे धीरे आप लाइफ स्टाइल जैसी लाइफ एज जैसे बढ़ता जाता है तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा आजकल नाउअडेज स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वी कैन से और डाइट हमारा बहुत चेंज हो रहा है पहले हम जो खेत का आराम से खाना खाते थे वो आजकल देख रहे हैं लोग जाकर शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह जाके पढ़ाई कर रहे हैं मेट्रो सिटी में वहाँ पर उनका डाइटरी हैबिट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है जी जैसे सर ने बताया कि डाइटरी हैबिट में मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स ये काफ़ी मैटर करते हैं इन सब को काफ़ी हम रिलेट कर सकते Pollution को भी हैं आप एक कारण दर्शाएंगे पॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द बॉल्डनेस
बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में रहते हैं तो हमारा चांस ऑफ डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं, तो इट विल इम्पैक्ट ऑन हेयर फॉल। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜେନଜିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ସେମାନଙ୍କ ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଏକ୍ସରସାଇଜକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବହୁତ କନସିୟସ୍ କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି କାହିଁକି? Yes, very good question actually. Gen Z, they are very conscious about their exercises. They're conscious about diet and nutrition, and I have got two sons who are like, one is 18, one is 16. So they are very, very conscious about those things. However, so the sleep pattern, the erratic work habits, that is also one thing which I don't think they are covering. And so some of the kids, they go for a very crass diet. They want to lose weight, as doctor, both the doctors told. So then, the micronutrients, which are very, very essential for our, kind of harmonious growth. So they are important, very, very vital. Macronutrients like carbohydrate, protein and fat, they're essential. They're very easy to measure them. However, the micronutrients are very difficult to, micronutrients like iron, calcium, vitamin D3, iron, and riboflavin, all those things, they are very difficult to measure. ଆମେ ୟୁଭି ରେକୁ ନେଇକି ସ୍କିନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁ ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହୁଏ। କେଶ ଉପରେ ବି ୟୁଭି ରେର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ କି? Not directly actually. UV rays, the amount of UV rays that we get from sunlight or these lights, they are not enough to damage your hair. Though they can damage to pale skin. Our skin has a brown skin, so already we have got melanin, which protects our skin, which acts like a filter for the UV rays, so that they don't damage the multiplying cells beneath them, stratum corneum. But like hair is not that much affected in terms of damage directly by UV rays. However, extreme of everything is bad, which is not compatible to normal growth of the body, which is not compatible with normal skin kind of maturation. So if something is extreme, so that can affect. But otherwise, just to summarize the answer to this question, UV rays directly, they don't have any much effect of the hair. ओके डॉक्टर अरविंद, जैसे हम ये बोलते हैं कि कैंसर जब होता है किसी व्यक्ति को तो बाल झड़ते हैं, इसीलिए सब काट देते हैं उसको एक स्टेज में आने के बाद। तो ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके तहत चलते बालों के साथ कोई समस्या दिखने में आ सकती है? एक्चुअली मैम, कैंसर का जो ट्रीटमेंट लेते हैं, जो हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेते हैं, उससे बाल झड़ने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। बट यूजली विद द कीमोथेरेपी, जो हम मेडिसिन लेते हैं फॉर कैंसर, उसमें यूजली देखा गया है कि जब भी कीमोथेरेपी हम बंद करते हैं, उसके आफ्टर सम टाइम अपना हेयर आ जाता है, नॉर्मल हेयर। बट रेडियोथेरेपी में जो हम लोग देखे हैं पेशेंट को, जब वो रेडियोथेरेपी लेते हैं, उसमें काफ़ी, अभी मेरे पास रिसेंटली यहीं पर पेशेंट आए थे, अभी 17 ईयर ओल्ड एक बच्चा आया था, ही वॉज हैविंग ब्रेन ट्यूमर, उसको रेडियोथेरेपी हुआ था, तो उसका सडनली आफ्टर रेडियोथेरेपी उसका पूरा हेयर लॉस हो गया था। उसकी मदर उसको लेके आई थी, बड़े परेशान थे कि सर हम उसके क्या करें, बिकॉज उसका कहीं पर भी जगह भी नहीं थी, पूरा वॉल्ड हो गए थे वो। तो रेडियोथेरेपी के बाद कई बार ऐसा होता है कि हेयर नहीं भी आता है, तो उसके लिए सर हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि उसको हम विटामिन की, स्ट्रेस लेवल की, बिकॉज काफ़ी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें, तो मल्टीफैक्टोरियल एक साथ काम करने लगते हैं। तो वी कैन थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, हेयर ग्रोथ साइकिल रे एक्सोजन पर्याୟରେ କାହିଁକି ଅଧିକ କେଶ ଝଡ଼େ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? What happened, hair ଆମର ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥାଏ, ସବୁ ହେୟାର ଗୁଡ଼ା ନର୍ମାଲ ହେୟାର, ଯେମିତି your hair, my hair, so they have got 3 stages of, one is a growth phase called anagen, then there small plateau phase called catagen, then is a phase called falling phase, ଯେତେବେଳେ ଚୁଟା ଝଡ଼ି ଯାଏ କିନ୍ତୁ ତା ରୁଟ୍ ତ ଥାଏ, ତ ସେଟାକୁ ଟେଲୋଜନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଯଦି ଆମର ଏଇଟା ଚାଲେ, ସବୁ ହେୟାର जोटा आम पानिया आसे से टेलोजन झड़ी जाए, पुणी ता रूट्रु से आनाजन हो जाए। सो दिस साइकिल गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ, आनाजन, काटाजन, टेलोजन ये चलता है। डेली आम जो पानिया करती आम हाथ में मतलब पानिया पाखापाखि 50 ରୁ 100 चुटी आसूँ, दैट इज विदिन नॉर्मल रेंज, नथिंग टू वरी। आप डर दरकार नहीं, आप डाक्तर पाक जावा दरकार नहीं, किंतु
जदि 100 रु बेसी झड़ुची और कंटिन्यूअस पाखापाखि भावतु 10 दिन 15 दिन चलची ताहले यू शुड कंसीडर टू गो टू ए डॉक्टर 100टा पर्यंत डरिया दरकार नहीं. ओके तो बहुत बड़ तथ्य एवं हुए तो जो माने भाबुथुबे जे प्रतिदिन एते केस झड़ुची चिंता करुथुबे ताले सारंकर ये उत्तर आपण मानक पई बेस गुरुत्व रखुची जे 50 रु 100 भितरे झड़ेबा साधारण कथा आपण एते चिंता करंतुनी जदि हां ताठू अधिक अछि ताले आपण डाक्टरक परामर्श नियंतु. हेयर ट्रांसप्लांट एकमात्र उपाय की चंदा आपणरु मुक्ति पाइबा पई नहीं जदि चंदा हे गला ताले हेयर ट्रांसप्लांट ही करियार अछि आ किछ उपाय नहीं. जदि हे गला जदि हबार पूर्व जमी मोर थिला पूरा हे इनिशियल स्टेज थिला मोर पूरा कंप्लीट हे नथिला तो मेडिसिन रे रिवर्स करिगला. जदि गोटे स्टेज रु बियॉन्ड पळेला जोटा पूरा चिकन हे कि किंबा एते पतला हे जे से मेडिसिन ता ऊपर काम ही करिवनी ताल से हेयर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय हो. ओके डॉक्टर अरविंद आजकल जो भी बालों के साथ समस्याएं आती है उसमें से ये एक है कि सफ़ेद बाल को कैसे रोका जाए, तो ये क्यों बढ़ रहा है और इसके सेलुलोस प्रक्रिया क्या है? एक्चुअली मैम इसके लिए कोई ऐसा कोई थ्योरी तो नहीं है कि वाइट बॉल को हम कैसे जो है रोक सकते हैं और उसका कारण क्या है, बट ऐसा देखा गया है कि बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल इसमें काफ़ी कुछ मैटर करती है. अब कमिंग ऑन द ट्रीटमेंट पार्ट, तो ऐसा ट्रीटमेंट भी नहीं है कोई कि हम उसको ट्रीट कर सकें कि आपका वाइट हेयर जो है आपका ब्लैक हो जाए. द ओनली ट्रीटमेंट इज वी कैन अप्लाई गुड डाई एंड ऑल. 26.7% युवक युववर्गों भितर जदि आलोचना करा जाए 37.9% युवती अर्लियर हेयर ग्रे समस्या बा धला चुटीर सामना करुछंती जहाँ तथ्य कहूचे. आपण भाबुछंती कि जे आमे आगुरु भाबुथुलु गोटे बयस हवा परे चुटी धला होतला आम जेजे बापा जेजे माँ अजे आईक समय किंतु आजिर समय आ बयस नाही. छोट पिलांकु स्कूल टाइम रु किंबा 4-5 वर्ष बयस रे भी धला चुटी ही जाउछे. ट्रू एकदम राइट ऑब्जर्वेशन एंड आई एग्री एंड वी आर आल्सो astonished to see that children as early as 6-7 years they develop gray hair. There are multiple theories and oxidative stress, many others. This like the hair they become white if they don't have blackness. That if the melanocytes are not there for whatever reason, that is the signs. शैम्पूज को लेकर आजकल बहुत ब्रांडिंग किए जाते हैं और उसके तहत कौन सा यूज़ करना चाहिए, किसमें क्या है, उसको देखकर ही लोग उसको खरीद लेते हैं और यूज़ करते हैं, लेकिन बाद में बाल झड़ना, बॉल्डनेस होना, ये सारे समस्याएं आती है. तो आपके हिसाब से क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको देखना चाहिए या परखना चाहिए कोई भी शैम्पू यूज़ करने से पहले? मैम हम तो ये कहते हैं कि एनी माइल्ड शैम्पू यू कैन यूज़ ऑन अ डेली बेसिस. तो हमारे डॉक्टर जो टीम है, हमारे फाउंडर्स हैं, उन्होंने सारे शैम्पूज़ नेली उस पर रिसर्च किया. उसके बाद में एक कुछ माइल्ड शैम्पूज़ की लिस्ट बनाई. तो हमने जो सल्फेट एजेंट्स हैं, पैराफिन्स हैं, उनको हटा के जो पीएच कंट्रोल शैम्पूज़ हैं, तो उनकी एक लिस्ट बनाई है जो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं या बताते हैं कि अगर आप ये यूज़ करेंगे और नॉर्मल डेली हेड वॉश के लिए यूज़ करेंगे तो इनफैक्ट वो आपके लिए बेटर रहेगा. एक्चुअली सेमती किसी विशेष शैम्पू दरकार नहीं चुटी धोया जो शैम्पू रे भल फेण बाहर लादर झाग तो सही शैम्पू यूज करिया कथा जोटा नॉर्मल. इफ दैट इज मेडिकेटेड शैम्पू देन डोंट यूज इट. आपण डाक्टर को परामर्श नहीं करिया कथा. सर आउ गोटे कथा मध्य कहले तेल लगेबा कथा. साधारण तो ओडिया घरे समस्ते करंती जे जो दिन मुंड धोइबार अछि ता पूर्व दिन राति रु ही तेल लगेई दियंते. सेटा ठीक ना भूल सर? ना एक्चुअली तेल लगेई करी जो मसाज करंती खाली ओडिसा न ऑल ओवर इंडिया रे जो हमर एशियन कंट्री समस्त करंती. तो तेल लगेई करी मसाज जोटा करंती दैट इज फॉर ए फील गुड फैक्टर. एक्चुअली मसाज है सपोज मसाज ब्लड सप्लाई बढ़ला यू विल फील नाइस, किंतु तेल लगेले से जो चुटीटा आसीबो तार सेमती किसी न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी नहीं. जड़ा तेल, सोरिष तेल, नड़िया तेल, घी ए सब चुटी रे बा केस रे लगेले केस भलो हुए, हेल्दी हुए. सेटा सत ना मिछ? 100% मिछ. दैट मिथ, दैट इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल. तार कौन से साइंटिफिक बेसिस नहीं. आउ आपन चुटीटा होची झड़े किंबा स्ट्रांग हुए बिकॉज ऑफ इंटरनल थिंग्स.
आपणकर न्यूट्रिशन हो कि आपणकर जदि किछि केमिकल किंबा मेडिकेशन किंबा रोग सेटा होची दे अफेक्ट द हेयर हेल्थ जे तेल न लगेले से माने मुंड धुवंतिनी सेमानंको आपण कोन परामर्श देबे जे केते घंटा किंबा केते समय आगरु तेल लगांतु तापरे मुंड धोई दियंतु हाँ जदि Best time. तेल लगवार जो अभ्यास अच्छी जदि हेटा आपन गोटे हैबिट अच्छी तेल लगे मुंड धोइबाटा आधा घंटे गोटे घंटा गुड एनफ ताठू बेसी लगेले लाभ किछि नाही क्षति भी पारे रूट क्लगिंग हेकरी हेयर फॉल भी पारे आम समस्तक भितरे सर धारणा रही जे ज्वर थंडा काश भली जेतेबेले समस्या होची आमे टिके घरोई उपचार को ध्यान दो तुलसी आरंभ करे अदा आमे ए सब को टिके गुरुत्व दो मेडिसिन खाइबा कंपैरिजन रे जेतेबेले केश कथा आसे सेतेबेले भी अनेक घरोई उपचार विषय आलोचना करा जाए प्रकृति रे से सब फायदा दिए कि आमे कहू जे अंडा मारंतु पियाज रस मारंतु दही लेंबू रोजमेरी एबे ट्रेंड रे अछि प्रकृति रे सब रो किछि फायदा मिले ना खाली ऑनलाइन सर्च करबा परे ही व्यवहार करा हुए actually most of things are of course they are not scientific they could do more damage सपोज आपण पियाज कि रसुण से इरिटेंट स्किन को इरिटेंट आपन तो खाली देखुं जार रिएक्शन होनी आम पाक आसन जहाँ रिएक्शन होती मानने इरिटेंट कंटा डर्माटाइटिस कहते जो जली जाए स्किन टा जली जाए पोड़ी पाड़ी गला भाया हो जाए रसुणटा गोटे इरिटेंट तो डेफिनेटली करवा कथा नुह अंडा हूँ दैट इज ए प्रोटीन तो प्रोटीन बोले आपको गोटे कंडीशनर फिलिंग आसो कंडीशनर लगे चुरीटा केमी गोटे स्मूथ स्मूथ लगे तो दैट यू कैन फील but again jodi if you can tolerate the smell and everything that you can use but we have got better conditioners for sure and बाकी जो घरोई जिनस सब कहले they are non scientific जमा करया कथा नो only so it is my duty to tell everybody that there is no need to do all those things just clean your hair every day if you can do with shampoo and hair oil is not nutritive it doesn't have any nutritious property and don't do any kind of experiments on your hair डॉक्टर अरविंद उड़ीसा में अभी हाल ही में और क्या क्या ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं जिसके तहत हम हेयर ट्रांसप्लांट या फिर बाल को सही रखने में और स्वस्थ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं ट्रांसप्लांट की बात करें तो हमारे फाउंडर हैं डॉक्टर अरिका बंसल मैम डॉक्टर प्रदीप शेट्टी सर जिन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी की डिस्कवर किया था इंडिया में उसमें काफ़ी हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं डेट इज़ DHT डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट पहले जो अर्लियर जो होते थे वो पहले FUT आया था उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होते थे वहाँ से पीछे से हम स्किन निकाल के उसको ट्रांसप्लांट करते थे तो वहाँ पर हाइपरट्रोपिक स्कार और किलोइड बनने के चांस रहते थे उसको आफ्टर डैट FUE आई उसके बाद उसको FUE को हमने मॉडिफाइड किया हमारे फाउंडर्स ने उसको DHT किया FUE में क्या होता था कि पहले हम जो ग्राफ्ट हैं उसको निकाल कर रख लेते थे फिर हम स्लिट बनाते थे फिर उसको इम्प्लांट करते थे तो उसमें क्या होता था ग्राफ्ट काफ़ी देर तक जो है बाहर रहता था तो हमने जो हमारा फाउंडर ने डिस्कवर किया कि पहले स्लिट बनाते हैं फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर इम्प्लांट करते हैं साथ साथ में तो जो ग्राफ्ट बाहर रहता है वो बहुत कम देर के लिए होता है वीकेंड से कि पहले जो 5-6 घंटे के लिए या 5-6 आवर के लिए रहता था वो अब 30 to 40 मिनट्स मैक्सिमम रहता है तो उसकी सर्वाइवलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है डॉक्टर संदेश काफ़ी बार ये कहा जाता है कि डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए हम दूसरे स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट हैं या फिर अदर कंट्रीज़ के लिए लोग प्रेफर करते हैं लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए और बालों से जुड़े हुए कोई भी समस्याओं के लिए क्या हम अपने राज्य पर ही निर्भरशील हैं क्या हम ये कह सकते हैं कि आगे चलकर हमको कोई और स्टेट में जाना नहीं पड़ेगा वी हैव दैट एडवांस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हियर मैम आगे चल के क्यों अभी भी हमारे यहाँ सब आते हैं पूरे ग्लोबल जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप कोई भी फोरम देखो कोई भी डॉक्टर्स देखो या कोई भी पेशेंट आप देखो कि इनफ्लो जो हो रही है वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं बाकी चीज़ों के लिए भी हो रही है पर हेयर ट्रांसप्लांट इतनी बढ़ गई है इंडिया में ये FUT FUE सब बाहर की देन थी लेकिन ये जो DHT ये तो हमारी है और इन्होंने इस DHT टेक्निक ने जो हमारे फाउंडर्स ने किया है इसने पूरा गेम बदल दिया है जो पहले ग्राफ सर्वाइवलिटी 60-70-80% होती थी आज वो 90-95% तक है तो आपण माने जदि चाहूचंती केश जनित कोनोसी भी समस्या रो मुक्ति पाइबा पई ताले थरे यूजेनिक्स आसंतु कंसल्ट करंतु
ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ ସାର୍ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ ଆପଣ ହଁ କି ନାରେ ସାର୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ ये रिक्वेस्ट ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଧଳା କେଶ ଉପାଡ଼ିଲେ ତା ଚାରି ପାଖରେ କେଶ ବି ଧଳା ହେଇଯାଏ No. ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ପୁ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ No. କେଶରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ Yes. ଗରମ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ No. ବାରମ୍ବାର କେଶ କାଟିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ No. ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ କେଶ ନଷ୍ଟ ହୁଏ No. ଚନ୍ଦାପଣ ବା ବଲ୍ଡନେସ୍ କେବଳ ମାଙ୍କ ବଂଶରୁ ଆସିଥାଏ No. ପ୍ରତିଦିନ 100ଟି କେଶ ଝଡ଼ିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ No. ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେଶକୁ 100 ଥର କୁଣ୍ଡେଇଲେ ଭଲ ରୁହେ No. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କେଶର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବେ ସେ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେବେ यूजेनिक्स हेयर साइंसेस प्रेजेंट स्वास्थ्य चर्चा इन पार्टनरशिप विथ कनक न्यूज स्वास्थ्य संवाद संवाद डिजिटल को एट रखुछु नमस्कार